वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस। जैसा कि मेरी ये ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है, स्पेशली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा को टारगेट करते हुए, इसके साथ ही अब मुझे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर हमारे ऐप पर चल रहा है। जैसे कि अभी बीपीएससी की परीक्षा है आपकी 13 सितंबर की, और अभी भी आपके पास 10 दिन सेफ है जिसमें आप टेस्ट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आजकल सभी टेस्ट ऑनलाइन आपको मिल जा रहे हैं। आपको कोई मटेरियल इतना अपने पास कलेक्ट करना ही नहीं है। ऐप पे अपना प्रैक्टिस करो, कितनी बार आप प्रैक्टिस कर लो, उससे क्या है, बार बार आप प्रैक्टिस करने से आपकी जो एग्जाम में जाके कंफ्यूजन होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, इससे आप बच पाते हैं। जैसे कि अभी बीपीएससी के लिए सर ने काफी ऑफर दिया हुआ है हमारे ऐप पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा। सिर्फ 99 रुपए में आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बीपीएससी की, जो 13 तारीख को। अभी 10 दिन है, 10 दिन में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो टेस्ट को। आप उस पर बार बार जाके प्रैक्टिस करो। अरे कितना भी आपने रिवीजन कर लिया हो, लेकिन आप 2 से 3 घंटे अब टेस्ट को देंगे ना, वही आपकी एक्यूरेसी क्रिएट करेगा यहाँ पे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो 10 दिन भी आपने अगर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करो, आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, साथ ही में आपको पूरा करंट अफेयर दिया जा रहा है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर दिया जा रहा है पूरा। आपको बिहार स्पेशल स्टैटिक पोर्शन भी आपको उसमें कवर करवाया जा रहा है। तो लास्ट में क्या है, अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो आप जाके हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और ये सीरीज आपको पसंद आ रही तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। जैसे कि यह गोंडवाना लैंड का भाग था, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। भारत ही नहीं वरना विश्व में प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित प्री कैम्ब्रियन, ये मतलब इस पे से पूछ लिया जाएगा, प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया है, ठीक है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो ये इतना पूछ लिया जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार किससे निर्मित है, तो ये पता होना चाहिए कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और कौन से युग में निर्मित हुआ था, आर्कियन युग में, जो अब नीस और सिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। अब चलो हम थोड़ा क्रम जान लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन मूलभूत चट्टानें मानी जाती हैं। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग आर्कियन युग की चट्टान यानी कि कैम्ब्रियन पूर्व काल से निर्मित हुआ है। ये चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, जिससे इनका मूल स्वरूप नष्ट हो चुका है। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये मुख्यतः नीस और सिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं। अगला है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। यहाँ आर्कियन चट्टानें के 3 प्रकार दिए गए हैं। चलिए हम प्रकार जानते हैं। और ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए गए हैं, ये हमारी टीम के नंबर है। कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी कोर्स को परचेज करना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है जो स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए चल रहा है, तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये ज्ञान सर का नंबर है, व्हाट्सएप है, इस पे कॉल अलाउ नहीं है। अब जानेंगे उनके टाइप के बारे में। जैसे कि यहाँ पे हम जानेंगे बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस के बारे में। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि आर्कियन चट्टानों में भारत की अत्यंत समृद्ध खनिज संपदा समाहित है। इन चट्टानों में आपका लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, मैंगनीज मिलता है, सीसा मिलता है, जस्ता, चांदी, सोना, अभ्रक, डोलामाइट जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। आर्कियन चट्टानें भारत के इन राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती हैं, जैसे कि आपका कर्नाटक हुआ, आपका तमिलनाडु हुआ, आंध्रा हुआ,
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छोटा नागपुर पठार और दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। यह विश्व की सबसे, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन बलित पर्वतों में से एक थी। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे ये मैप देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे है। ये आर्कियन चट्टान भारत के इन राज्यों में पाई जाती हैं। जैसे देखो, ये राजस्थान के इस भाग में मोस्टली, यहाँ पे कंप्लीटली आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पे ये आपका ये झारखंड, यहाँ पे आपका ये नागपुर पठार आ जाएगा इधर ही, ये उड़ीसा, फिर ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे, फिर नीचे तमिल, और ये आपका कर्नाटका। तो यहाँ पे ये फैली हुई है। ठीक है, तो कल हम करेंगे धारवाड़ चट्टानों के क्रम के जानेंगे यहाँ से हम। ठीक है, क्रम के बारे में कल हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि धारवाड़ चट्टानों का भौगोलिक विस्तार किस तरीके से और 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये हम कल करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।